सुबह उस वक्त शुरू हुई जब सूरज अभी आसमान पर अधिकार भी नहीं जमा पाया था। दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में सन्नाटा ऐसे पसरा था मानो धरती ने अपनी सांस रोक रखी हो। फिर वो शांति टूट गई। 22 फरवरी 2026 को जो हुआ वो अचानक भड़की घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से बनते तूफान की दिखाई देने वाली लहर थी। कई महीनों से खुफिया इकाइयां उन ग्रामीण रास्तों पर गतिविधियों के पैटर्न का पीछा कर रही थीं जिन्हें कभी अभेद्य माना जाता था। उपग्रह निगरानी, अवरोधित लॉजिस्टिक संकेत और शांत घेराबंदी, सब एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित थे। कुख्यात अपराध सरगना एल मेंचो की संभावित मौजूदगी। पहली रोशनी के साथ ही ऑपरेशनल घेरा बंद हो चुका था। सैन्य काफिले बिना शोर के आगे बढ़े, इंजन दबे हुए, रास्ते अलग अलग, गति नियंत्रित। हवाई निगरानी दृश्य सीमा से परे मंडरा रही थी, विस्तृत क्षेत्र पर थर्मल स्कैन बनाए रखते हुए। लक्ष्य क्षेत्र एक अलग थलग परिसर जो दीवारों से नहीं बल्कि प्राकृतिक भूभाग से सुरक्षित था, धीरे धीरे सिमटते घेरे के केंद्र में था। हर प्रवेश मार्ग चिन्हित था, हर संभावित पलायन दिशा का अनुमान पहले से मौजूद था। इस ऑपरेशन की विशेषता शक्ति नहीं, धैर्य था। दल परत दर परत आगे बढ़े। टोही इकाइयों ने ऊंची पहाड़ी धारों से छिपे अवलोकन बिंदुओं पर दृश्य पुष्टि स्थापित की। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान लागू हुआ। संचार मार्ग शांत तरीके से काट दिए गए। परिसर अलग थलग पड़ गया, बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के। फिर वो क्षण आया जब तनाव क्रिया में बदल गया। परिधि के भीतर गतिविधि दर्ज होते ही अंतिम चरण सक्रिय हुआ। जमीनी इकाइयां समन्वित चापों में आगे बढ़ीं, दूरी को संकुचित करते हुए। भूभाग प्रतिरोधी था, घनी वनस्पति दृष्टि को छिपा रही थी, संकरे रास्ते जोखिम को नियंत्रित कर रहे थे। फिर भी गठन टूटा नहीं, अनुशासित, सटीक और शांत। ऊपर से निगरानी में परिसर के भीतर ऊष्मा संकेत अनिश्चित रूप से फैलते दिखे। जो दूर से स्थिर प्रतीत होता था, भीतर से अचानक गति में बदल रहा था। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन नियंत्रण से सीधी मुठभेड़ की अवस्था में परिवर्तित हो गया। ऐसे मिनट जो समय से बाहर ठहरे हुए लगे। धूल उठी, संरचनाएं नियंत्रित प्रवेश के दबाव में टूटती गईं। वातावरण स्वयं घटना का हिस्सा बन गया। धुआं सुबह की धुंध में घुलता हुआ, प्रतिध्वनियां असमान भूभाग से टकराती हुईं। हर कदम नई अनिश्चितता लाता, फिर भी घेरा नहीं टूटा। उद्देश्य स्पष्ट था, किसी भी संभावित पलायन को रोकना। दोपहर तक परिसर आश्रय नहीं रहा। अभियान का स्वरूप पीछा से व्याख्यान में बदल गया। सुरक्षा दलों ने व्यवस्थित रूप से संरचनाओं को सुरक्षित किया, साक्ष्य दर्ज किए और क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। जो स्थान कुछ घंटे पहले छिपा गढ़ था, अब वो पूर्ण कमान नियंत्रण के अधीन उजागर क्षेत्र बन चुका था। लेकिन इस मुठभेड़ का प्रभाव केवल पुष्टि या समापन में नहीं था, इसका वास्तविक अर्थ उस पैमाने में था जो तैयारी ने उजागर किया। भूभाग आधारित अभियानों की जटिलता और अदृश्यता और अनावरण के बीच का नाजुक संतुलन। जब वाहन जा चुके थे और निगरानी हट चुकी थी, पहाड़ फिर शांत हो गए, पर परिदृश्य पर एक नया चिन्ह रह गया। ये प्रमाण कि सबसे छिपे ठिकाने भी निरंतर ध्यान के सामने उजागर हो सकते हैं। और आधिकारिक बयानों से परे एक प्रश्न लंबे समय तक हवा में ठहरा रहा। कितने अभियान ऐसे हैं जो सामने आने के क्षण तक अदृश्य बने रहते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया